स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से आज आपके लिए जो प्रोबेबिलिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ाने वाला हूं। और थोड़ा हम जो बता रहे हैं कि अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। सारे स्टूडेंट ध्यान से वीडियो को देखें, फॉलो करें, घर में मेहनत ज़रूर करें, क्योंकि ये मेहनत आपको जो है अभी का मेहनत आगे आपका फ्यूचर बना देगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कोई भी स्टूडेंट अपने आप को कम मत आंकिए, अपने आप को कम मत समझिए और कभी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि जब तक आपके साथ राहुल नारायण आपका बड़ा भाई है तो ये आपको कभी अब गिरने नहीं देगा। ये बात आपको ध्यान में, हम पर विश्वास रखते हुए आपको काम करना है। आपको मेरी सारी वीडियोज़ को देखते हुए पढ़ना है, समझना। एक एक पॉइंट मैं उसमें डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये प्रोबेबिलिटी हो या इंटीग्रेशन हो, ये जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा वो आपके दिमाग में बैठा दूँगा और आपसे सवाल बनेगी। ये ध्यान में रखना है। और मेरा यदि चैनल वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल ज़रूर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपने फ्रेंड को भी उसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सबको बढ़ने का मौका दिए, मुझे भी बढ़ने का मौका दीजिए। आप बढ़िएगा आगे, तब ना हम भी आगे बढ़ेंगे। आपका एजुकेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन जो है वो आपको हर चीज़ में, हर मुकाम पर आपको पहुंचा सकता है। एजुकेशन ही एक ऐसा ताकत है जो कि हर व्यक्ति को इन्फिनिटी पर पहुंचा सकता है। ये बात मेरी बात को हमेशा ध्यान, और हम वाणी को विराम देते हुए अपने टू द पॉइंट पर आते हैं। इसको ध्यान से देखिए। अब मैंने मेरा जो पिछला वीडियो उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें इवेंट के बारे में बताया है। दो टाइप का और इवेंट छूटा हुआ है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी पर आऊँगा और दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट का मैं जब क्लास में घुसूँगा नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पर बताऊँगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट। तो अब मैं जो है इसको मैं बता रहा हूँ कि अभी जो मैं बता रहा हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हमने पिछले वीडियो में मैंने सारी बातें बता चुकी है कि कितने तरह का इवेंट होता है। उसमें जो है सिंपल इवेंट, श्योर इवेंट, म्यूचुअली ये मिक्स्ड इवेंट और कंपाउंड इवेंट के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब जो है डिसजॉइंट इवेंट, ये क्या होता है भाई? डिसजॉइंट इवेंट ये किसको बोलते हैं? इसका क्या डेफिनेशन है? इसको याद रखना है ज़्यादा। दो इवेंट का यदि इंटरसेक्शन करें तो उसको हम लोग, यदि वो 5 होता है तो ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। इफ़ ए एंड बी, कंडीशन देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट इवेंट, देयर इंटरसेक्शन मस्ट बी 5। इज 5 मतलब दो इवेंट पहचानने का नियम क्या है? दो इवेंट यदि आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, वॉइड सेट, नो कॉमन एलिमेंट। मतलब इस इवेंट और इस इवेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। एग्जाम्पल दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, occurrence of odd number so that occurrence of odd number comma occurrence of even number throwing a dice। एक डाइस को फेंकने में अकरेंस ऑफ ऑड नंबर और अकरेंस ऑफ इवन नंबर, ये कैसा है, कैसा इवेंट है? तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे। ए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस लिखिए 1 2 3 4 5 6। ये अब यहाँ पर लिखेंगे अकरेंस ऑफ इवन, अकरेंस ऑफ ऑड नंबर। पहले एक इवेंट मान लीजिए, अकरेंस ऑफ ऑड नंबर। पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, इसको कौन कौन सा एलिमेंट फेवर कर रहा है, तो 1 3 5, 1 3 5, ये एक इवेंट हो गया, क्योंकि दिस सेट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये इवेंट हो गया। एंड एक दूसरा इवेंट है इसमें, अकरेंस ऑफ इवन नंबर। तो यहाँ पर एक मान लीजिए बी,
बी अकरेंस ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर आप इसको नोट कर सकते हैं, अकरेंस ऑफ इवन नंबर। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। तो अकरेंस ऑफ इवन नंबर में, ऑड नंबर में क्या आया भाई? 1 3 5। अकरेंस ऑफ इवन नंबर में क्या आया? थ्रोइंग ए डाइस में 2 4 6। आप इस दो इवेंट को ध्यान से देखिए। इसका इंटरसेक्शन, ये भी इवेंट है क्योंकि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ पे लिख दीजिए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, और ये भी आपका क्या है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। बोथ आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सेट थ्योरी का पार्ट है। इस दोनों इवेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, पहले उसके बारे में जान ले। एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, मतलब वी कलेक्ट कॉमन एलिमेंट। आप देखिए इसमें दोनों में कोई कॉमन है नहीं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, वाइड सेट, कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें 1 3 5 है, इसमें 2 4 6 है, तो ये हो गया 5। तो अब आप बता सकते हैं ये दो इवेंट का नेचर क्या है? बोथ आर डिसजॉइंट इवेंट। ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट इवेंट। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट कर लो। का बात होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, इसका अलग नेचर है। इस इवेंट को कैसे पहचानेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है? इसी को बोलते हैं पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस। इसमें क्या होता है? इसका देयर आर 2 कंडीशंस। कंडीशन 1, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, वी सेटिस्फाइड 2 कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या है कि कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कब होगा? फर्स्ट, देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5, और दूसरा देयर यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। जो भी इवेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, एस का मतलब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, 5 का मतलब डिसजॉइंट, मतलब इस दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, एक कॉइन के टॉस में सैंपल स्पेस क्या होगा? आइदर हेड टेल, यहाँ पर लिख सकते हैं एस, हेड कॉमा टेल। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा? 4 इवेंट होगा। इसका जितना सबसेट होगा, पहला इवेंट होगा 5, दूसरा होगा अकरेंस ऑफ हेड, तीसरा होगा अकरेंस ऑफ टेल, चौथा होगा अकरेंस ऑफ हेड टेल, जो कि श्योर इवेंट है। अब आप इसमें देखिए खास बात, आप देखिए इसमें कौन सा ऐसा पेयर बनेगा, कौन कौन सा जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। तो सबसे आसान पहले क्या है, इस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा, जैसे E2 और E3 का पेयर बनाइए। ये दो इवेंट को देखिए, तो पहला इवेंट हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं E2 इंटरसेक्शन E3, इस सेट हेड इंटरसेक्शन टेल, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 5 वाइड सेट। इसको यदि यूनियन करते हैं E2 यूनियन E3, मतलब हेड यूनियन टेल, ये क्या हो जाएगा? हेड टेल, जो कि सैंपल स्पेस के बराबर होगा। तो कहने का मतलब E2 E3 जो है, ये जो पेयर है, ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। इसको पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। सैंपल स्पेस का पार्टीशंस होता है, इस तरह की बातें। और एक पेयर बनेगा, देखिए कौन कौन सा, E1 E4, E1 E4 का भी पेयर बनेगा। इसको पहले सारे स्टूडेंट नोट करें।
अब इसमें क्या है, E1 E4, इसको देखिए E1 एक पेयर तो ये बन गया, कभी भी पूछा जाएगा E2 E3 के बारे में क्या है भाई, तो E2 E3 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। और दूसरा पेयर क्या बनेगा, सेकंड पेयर E1 इंटरसेक्शन E4, E1 मतलब फाइव इंटरसेक्शन हेड टेल। तो आपको पता है फ्रॉम सेट थ्योरी, किसी भी सेट को फाइव के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव होगा, फाइव। इसको यूनियन करते हैं E1 यूनियन E4, तो ये हो जाएगा क्या, फाइव यूनियन HT, मतलब HT मतलब सैंपल स्पेस। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। तो एक पेयर तो बन गया E2 E3 का, और दूसरा हो गया E1 E4 का। बोथ आर, आपको बोलेगा कि कौन कौन सा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, समझ रहे हैं सबको, सबको समझ में आ रहा होगा। जिसका इंटरसेक्शन करने के बाद फाइव, यूनियन करने के बाद सैंपल स्पेस होगा। सबको क्लियर हो रहा होगा, आशा करते हैं कि ये वीडियो सबको समझ में आ रहा होगा। इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। अब पहले एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, और जिसमें सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। इसमें बहुतों को दिक्कत होती है, हर तरह के स्टूडेंट को इस दिक्कत होती है समझने में। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, देखिए। फाइंड फॉलोइंग इवेंट्स टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। एग्जाम्पल, फाइंड फॉलोइंग इवेंट्स टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन के केस में हमको ये इवेंट निकालना है। पहला है एग्जैक्टली 3 हेड्स। दूसरा है एटलीस्ट 2 हेड। तीसरा एटमोस्ट 2 हेड। सारे स्टूडेंट इसको पहले नोट करें। फाइंड फॉलोइंग इवेंट्स टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन। ये इवेंट को शो करना है, दिखाना है। किस तरीके से दिखाएंगे, ध्यान से देखें सारे स्टूडेंट। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालना है, क्योंकि जब तक सैंपल स्पेस नहीं होगा तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी अधूरा ज्ञान रह जाएगा। इसलिए पहले सारे स्टूडेंट को एक एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसको पहले इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन, या एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन को 1 बार टॉस करें। ये आपको आगे बर्नौली ट्रायल्स में इसके बारे में चर्चा होगा। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर फॉलोइंग इवेंट्स टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन। सबसे पहला काम सैंपल स्पेस, 1 कॉइन के टॉस में, 2 कॉइन के टॉस में, 3 कॉइन के टॉस में, हो गया। अब यहाँ पे लिखिए हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, यहाँ पर भी हेड टेल। पहले लिखेंगे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये ऑर्डर ट्राइड्स कहलाता है, क्योंकि हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। कहीं पर भी गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। अब पहले सेट ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे। ये जितना भी ऑर्डर ट्राइड्स है सबको एक सेट में ले आइए। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी
HTT, THH, THT, TTH, लास्टली TTT। ये हो गया सैंपल स्पेस। क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर हो रही होगी। अब इसमें दूसरी बात है, कोई घबराने की बात नहीं, एक एक बात समझना है, किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन दिमाग में नहीं लाना है। सारे बच्चों को मैं कह रहा हूँ, आपका जो भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन में, उसको मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, इसलिए ये ध्यान से देखें। अब इसमें बात होता है, ये तो सेट ऑफ सैंपल स्पेस हो गया, इसमें एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस, मतलब इसमें कितना एलिमेंट है, तो आप देखिए कितना ऑर्डर ट्रायड्स है, ये सिंगल एलिमेंट होता है, तो इसमें एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस NS 8, ये देख रहे हैं 8। अब इस पर हम और आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें समझ के, क्योंकि हमको एग्जैक्टली हमको ये क्या मतलब है अभी हम बात करते हैं। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब हम लोग क्या करते हैं कि इवेंट हमको शो करना, या सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, सारे स्टूडेंट देख रहे हैं। अब कर रहा है पहला, इसमें 3 इवेंट, इस तरह का जब भी छोटा ऑब्जेक्टिव रहे या कोई भी सवाल रहे, पहले हम कंसेप्ट क्लियर करें। एग्जैक्टली 3 हेड, तो यहाँ पे मान लेते हैं A, लिखेंगे एग्जैक्टली 3 हेड, 3 हेड्स। तो आप देखिए सैंपल स्पेस का कौन सा ऑर्डर ट्रायड्स है जिसमें 3 हेड है, तो आप देख रहे हैं सिर्फ ये हेड हेड हेड, इसमें 2 हेड है, ये नहीं लेंगे, इसमें हेड टेल हेड है, 2 हेड है, ये भी नहीं लेंगे, इसमें 1 हेड है, ये भी नहीं लेंगे, इसमें 2 हेड है, ये भी नहीं लेंगे। एग्जैक्टली मतलब सिर्फ 3 हेड, तो कौन सा है, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, ये वाला HHH, ये पहला का आंसर हो गया। और आप देख रहे हैं दिस सेट का, इसका सारा एलिमेंट इसमें एक ऑर्डर ट्रायड्स है जो कि इसमें ऑलरेडी है, यानी दिस इज द इवेंट। इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर? ये पहला का आंसर हो गया, इसको हम लोगों ने माना A। अब दूसरा एटलीस्ट 2 हेड, यहाँ पे मान लीजिए B, लिखिए B सच दैट एटलीस्ट 2 हेड, पहले लिखना होगा स्टेटमेंट, एटलीस्ट कम से कम 2। तो अब देखना है कौन कौन सा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से कम नहीं, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2, तो कौन कौन सा आएगा। इसमें 3 हेड है, पहले 2 हेड से स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 हेड है, इसमें ये नहीं लेना है, इसमें 2 हेड है, ये लेना है, एटलीस्ट कम से कम 2, तो 3 वाला आएगा HHH, HHT, HTH और THH, ये तो आपको क्लियर हो गया। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गई, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको समझ के उतारिए। एक और एग्जाम्पल है, इसको क्लियर करके समझिए पहले क्या हो रहा है। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल, एटमोस्ट 2 हेड, इसको मान लेते हैं तीसरा, इसको इवेंट मान लेते हैं C। लिखें पहले एटमोस्ट 2 हेड, 2 हेड, एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मतलब 0 हेड वाला भी आएगा, जिसमें एक भी हेड नहीं है वो, जिसमें 1 हेड है वो भी आएगा, और जिसमें 2 हेड है वो भी आएगा। मतलब 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब यही होता है, 3 वाला को छोड़कर सब लेना है। तो कहने का मतलब जैसे इसमें एक भी हेड नहीं है, 0 हेड है, ये लेना है। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, टेल टेल टेल, 9 हेड मतलब 0 हेड, 1 हेड, टेल टेल हेड, ये भी आएगा 1 हेड। इसमें 1 हेड है, टेल हेड टेल। इसमें 2 हेड है तो THH, ये भी आएगा। इसमें 1 हेड है, ये भी आएगा। इसमें 2 हेड है, ये भी आएगा। इसमें 2 हेड है, ये भी आएगा।
एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पहले क्लियर कर दिया है। तो इसको मानेंगे ए, बी एंड सी। सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रही है कि इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले इवेंट पर हम लोग को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा आपका इवेंट क्लियर नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी मेरा अधूरा रह जाएगा, और हमारा क्या किसी का भी अधूरा रह जाएगा। इसको बारीकी समझना है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आएगा। प्लीज़ मेरा यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, दूसरे को भी पढ़ने का मौका। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।